में आप लोग देखने वाले हैं कि शहरोज की माँ जो कि अपने सगे बेटे को बचाने के लिए एमन को भड़काती है और उसे पक्का करती है कि राहिम ने ही तुम्हारे मंगेतर को जमाल को भी अंदर फंसाया, तुम्हें तो इंसाफ मिलना चाहिए, तुम खामोश ना बैठना। ये सब सुनकर एमन का हौसला और हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए तो वो अपने वालिदैन को फोर्स करती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो थानेदार से कहती है कि भाई जमाल का कोई कसूर नहीं है, मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका कसूरवार और कोई सिर्फ और सिर्फ राहिम अली नवाज है, वही मेरा कसूरवार है। मगर ये जमाल तो कुछ और ही बयान दे चुका मीडिया वालों को, और जो कि उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिया हुआ है। अब इन सब की नजरों में एमन बुरी बन चुकी है और साथ ही साथ ये जमाल भी। ये पुलिस वाले जब जमाल को लेकर आते हैं तो उसकी हालत देखकर दंग ही रह जाती है एमन। अभी उसकी हैरत की इंतहा खत्म भी ना हुई थी कि अचानक वहाँ पर प्रेस और मीडिया वाले आ जाते हैं और एमन से इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। एक साथ इतने सवालों का भूचार होता है कि एमन काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो लोग कहते हैं कि आपने पैसों की खातिर अपने कजन के साथ मिलकर राहिम अली नवाज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पर शहरोज की वालिदा बयान दे चुकी हैं कि ये एमन अच्छी प्लानिंग करके आई थी उस रात और साथ ही साथ अपने कजन को भी लेकर आई थी। ये सारी इन दोनों की मिली भगत है। यूँ तो अब एमन घर चली जाती है, मगर उसे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये मामला क्या से क्या बन गया। मैं तो चली थी इंसाफ लेने, मगर ये तो मैं ही कसूरवार बन गई। अब सब लोग मेरे किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं। थोड़े दिन गुजरने के बाद एमन के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाता है। लोग जो एहतजाज कर रहे थे एमन के इंसाफ की खातिर, अब वो हाय हाय एमन के नारे लगाना शुरू कर देते, इतना कि घर पर पथराव भी किया जाने लग जाता है एमन के। वो लोग काफी घबरा जाते हैं। एमन अपनी वालिदा की गले लगती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वहीं जो लोग पथराव कर रहे हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसी वक्त पुलिस वाले उनके घर चले आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एमन की गिरफ्तारी का वारंट है, और एमन को वहाँ पे घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। एमन के घर वालों को तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता। एमन खुद हैरान परेशान रह जाती है कि ये क्या से क्या हो गया मेरे साथ। यूं अब एमन जाती है जेल में सलाखों के पीछे, और ये सब कुछ हुआ है उस जमाल के बयान की वजह से कि पैसों की खातिर उसने सारा इल्जाम अपनी और एमन के सिर पर डाल दिया। यूं अभी तो इस एमन को पता ही नहीं है और कि जमाल ने और क्या क्या कुछ बोला है, मगर वहाँ पर माहीन के वालिद जो कि अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब में राहिम का कोई कसूर नहीं है, उसके बावजूद भी राहिम को ही कटहरे में खड़ा करते हैं। अब ये सब चीजें जब राहिम को पता लगती हैं तो वो जाकर बात करता है आफिया बेगम से और उनको कहता है कि आप क्या मिल रहा है ये सब कुछ करके। पहले उसको मारने की कोशिश, फिर उसको समंदर किनारे फेंक दिया, फिर मुझे अंदर करवा दिया, और अब ये सब कुछ आखिर कितना गिर सकती हैं आप। तो व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड के अंदर अब राहिम मदद करेगा एमन की, उसको ना सिर्फ जेल से बाहर निकलवाएगा बल्कि उसकी इज्जत बहाल करने के लिए उससे शादी भी करेगा, क्योंकि माहीन तो उसको छोड़ जाएगी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या एमन को याद आ सकेगा, उसकी दिमागी हालत कैसे ठीक होगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मजीद ड्रामा और उसके रिव्यूज देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल गॉसिप शॉर्ट्स।